बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी रास्ता हैदर और आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं बेडरूम प्लांट्स पे। ये कुदरत का निज़ाम है कि ये प्लांट हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको क्लीन करने में मदद देते हैं। ये तो थी आउटडोर प्लांट की बात। अब हम करेंगे कि कौन से प्लांट हमें अपने बेडरूम में रखने चाहिए और रखने भी क्यों चाहिए। बेडरूम में प्लांट रखने का बेसिक मकसद यही होता है कि हमारे बाहर की तो जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन हो गया उससे प्लांट से, लेकिन घर के अंदर क्या किया जाए और क्या घर के अंदर हम ऐसा प्लांट रख सकते हैं कि जो रात को आप बेडरूम में स्पेशली आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिले। तो ऐसा नहीं होता। बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो एयर प्योरीफाइंग होते हैं, जो कि हमारे बेडरूम में रखने से हमें अच्छी नींद दे सकते हैं, जो कि हमारी बेडरूम की हवा को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से प्लांट ऐसे हैं कि जो कि आपको बेडरूम की या घर की जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत से जो बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन हो रही होती है, रेडिकल्स पैदा हो रहे होते हैं, ये उनको किल करते हैं ये प्लांट। तो बहुत से प्लांट ऐसे हैं कि जो कि हेल्प करते हैं। कुछ लोगों को नींद का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो ये उनको अच्छी नींद देने में भी मदद देते हैं। तो आज मैं बताऊँगी आपको कुछ प्लांट के नाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपकी अच्छी नींद के लिए। और इसके अलावा बहुत अच्छे प्लांट तो जहाँ भी आँखों को सुकून देते हैं, जहाँ भी पड़े हों, घर में रखे हुए हों, फ्लावर्स हों, प्लांट्स हों, तो ये तो आँखों की ठंडक देते हैं, आँखों को सुकून देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं कि जो कि हमें फ़ायदा दे सकते हैं, हमारी नींद को अच्छा रख सकते हैं, हमारे बेडरूम के या हमारे घर के एटमॉस्फेयर को अच्छा रख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है लेडी पाम प्लांट। तो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लांट है कि ये हमारी एयर को प्योरीफाई करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म और रेडिकल्स पैदा होते हैं हमारी जो घर की एटमॉस्फेयर पे, उसको किल करता है, क्योंकि ये अगर हमारी बॉडी में चले जाए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक नोन पौधा है, बहुत जाना पहचाना सा पौधा है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। इसकी बस मिट्टी को, आपको गमले की मिट्टी को ज़्यादा देर सूखा नहीं रखना, दिन में 1 या 2 बार आप इसकी मिट्टी को पानी दे सकते हैं जी। तो दूसरे नंबर पे जो प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट जब आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके एटमॉस्फेयर से 90% तक टॉक्सिन्स को हटा सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा जो लोग एलर्जिक पेशेंट हैं, जो डिफरेंट तरह की एलर्जी में मुब्तला होते हैं, ये उनको भी कूल डाउन करता है, उनकी एलर्जी को कम करने में मदद देता है। इसकी कुछ दिनों बाद रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये इसकी नीड है, लेकिन कोशिश करें कि इसकी मिट्टी को ज़्यादा पानी ना दें, इस पौधे को ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत कम पानी में भी ग्रो करता है, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं होती है। तो ये एक बेहतरीन प्लांट है आपके बेडरूम में रखे जाने के लिए। अब नंबर 3 पे जो प्लांट आता है वो है लेवेंडर प्लांट। लेवेंडर प्लांट को आपने अपने बेडरूम में अगर रखना है तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि लेवेंडर प्लांट को ठंडा मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप एसी कमरे में चलाते हैं और लेवेंडर को आप चाहते हैं कि अपने कमरे में रखें, तो आपका लेवेंडर कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। लेवेंडर प्लांट का फ़ायदा ये होता है कि लेवेंडर हमें एक अच्छी नींद तो देता है, एयर प्योरीफायर भी है। इसके अलावा इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है और ये हमारे बीपी को नॉर्मल रखने में मदद देता है, भी कम करता है। तो जब इसकी आपको इतनी केयर करनी पड़े तो उसके साथ ही ये फ़ायदे भी बहुत दे रहा है। तो अपना कोशिश करें कि आप लेवेंडर प्लांट को रखें अपने घर में, लेकिन खिड़की में रखें, क्योंकि इसे सूरज की रोशनी पसंद है, इसे गर्मी पसंद है, इसे ठंड से नफरत है इस पौधे को। तो ज़रूर रखिए अपने बेडरूम में, बट सूरज की रोशनी जहाँ इसमें पड़ती रहे, इसे वहाँ रखिए। अब नंबर 4 पे जो प्लांट आता है जो कि आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं वो है रोज़मेरी प्लांट।
अब आप कहेंगे कि रोज़मेरी तो किचन में यूज़ होती है, रोज़मेरी हर्ब है और इसको आप कैसे रखते हैं बेडरूम में। तो रोज़मेरी का फ़ायदा ये है कि रोज़मेरी को जब आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो ये आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करने में मदद देता है, आपकी फ़िक्रें ख़त्म करने में मदद देता है। और ये कैसे देता है इसमें मदद, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है और उसकी वजह से आपकी जो एंजाइटी है वो कम करने में आपको मदद मिलती है। अच्छा, इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। इसको आप नॉर्मल तरीके से पानी दें, इसे अपनी खिड़की में रखें, नॉर्मल तरीके से पानी दें। गर्मी में ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, लेकिन सर्दियों में इसकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है। सर्दियों में इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ग्रो नहीं करेगा, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। और जब आप इसे अपने बेडरूम में रखते हैं तो ये आपको जब आप इसे लेने में और रिलैक्स रहने में मदद देता है। इसके बाद जो प्लांट आता है वो है पीस लिली प्लांट। इस प्लांट को जब आप अपने बेडरूम में रखेंगे तो ये आपको एक रिलैक्स नींद देगा, क्योंकि इसका नाम ही पीस लिली प्लांट है। तो ये आपको रिलैक्स रखेगा, पीसफुल रखेगा। इसके अलावा इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पानी चाहिए होता है, सूखी मिट्टी चाहिए होती है। हाँ, साल में एक बार आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वो बाहर के मौसम में। और उसके बाद जब आप किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें नई मिट्टी मिलती है तो उसके मिनरल से वो और अच्छी तरह ग्रो हो सकता है। जब आप इस प्लांट को अपने बेडरूम में रखते हैं तो ये आपको, अगर किसी को सांस की तकलीफ है तो ये उसकी सांस की तकलीफ में भी बेहतरी करते हुए आपको बेहतरीन नींद अता करता है। उसके बाद बारी आती है वेलेरियन प्लांट की। वेलेरियन प्लांट को संभालना, उसकी केयर करना थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप जॉब करते हैं या आप जो लेडीज़ हैं घर में रहने वाली, वो भी अगर जॉब करती हैं तो इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट होने के साथ साथ आउटडोर प्लांट भी है। इस तरह के 6 घंटे कम से कम सूरज की रोशनी चाहिए होती है, और अगर 6 घंटे से वो सूरज की रोशनी ना मिले तो ये मुरझा जाता है। तो इसे कम से कम 6 घंटे तक सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये आपको इसकी जो बहुत प्यारी सी खुशबू होती है और ये आपको रिलैक्स करने में मदद देती है, नींद अच्छी आने में मदद देती है। उसके बाद आता है जरबरा डेजी प्लांट। तो ये ऐसा पता है कि जो कि टॉक्सिन से छुटकारा दिलाता है, जो कि आपके एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स होते हैं उनसे हमारी जान छुड़ाता है। दिन में ये एक बहुत अच्छी खुशबू देता है, जिससे कि आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। जिनको तरह तरह की एलर्जीज़ होती हैं, उन एलर्जीज़ को कम करने में भी मदद देता है और एक रिलैक्स नींद आपको देता है। बस ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसकी देखभाल थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल इस सेंस में कि इसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, बहुत सारी सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन इसके फ़वाइद भी बहुत हैं। तो फिर भी जो लोग ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकते पौधों की, सिर्फ ला के लगा देते हैं और छोड़ देते हैं कि कभी कभी पानी दे दिया, तो ये पौधा उनके लिए नहीं है। इसकी अच्छी खासी देखभाल करनी होती है। तो अगर आप कर सकते हैं देखभाल, तभी ये पौधा लाएं, वरना ये पौधा मर जाएगा आपके गार्डन में या आपके घर में। और इसके बाद जो प्लांट है वो तो हम सबका फेवरेट है, लेकिन इसे 8वें नंबर पे रखा गया है। वो प्लांट है एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट के तो आपको भी पता है कि बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतरीन है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि ये बेडरूम में रखने के लिए कितना अच्छा हो सकता है? जहाँ दूसरे पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वहाँ ये पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। यानी अगर आप इसे अपने बेडरूम में रात में रखते हैं तो आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं, आपको बेहतरीन ऑक्सीजन मिल सकती है। हाँ, इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। इसको बस एक दफ़ा आप पानी दें और उसके बाद आप जब तक ये सूख नहीं जाता पानी इसका, आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं। बहुत सारे इंडोर पौधों को अगर अंदर रखा जाए तो वो मर जाते हैं अगर उन्हें सूरज की रोशनी ना मिले, लेकिन ये मरता नहीं है, ये बहुत अरसे तक रह सकता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इस प्लांट को घर में ज़रूर रखें, रात में बेडरूम में रखें, दिन की रोशनी में बाहर रखें, तो
ये बहुत अच्छा रहेगा। अब कुछ ज़रूरी बातें ऐसी जो कि अगर आप अपने आपको शौक़ है प्लांट्स रखने का, या आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, या अपने बेडरूम में लगाना चाहते हैं, तो कौन सी बातें ऐसी हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनको पौधे रखने का शौक़ है, पौधे एकदम से बड़े नहीं होते, पौधे एकदम से फ़ायदा नहीं देते, पौधे एकदम से फूल नहीं देते। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखें, उनकी सही से टेक केयर करें, उनको अच्छे से पानी दें, उनकी मिट्टी का ख्याल रखें, उनको धूप का ख्याल रखें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं आपको। और इसके अलावा हर पौधे की केयर अलग अलग तरीके से की जाती है। जो केयर एक पौधे को चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वही केयर दूसरे पौधे को भी चाहिए होगी। उसकी केयर करने का तरीका अलग है, इसकी केयर करने का तरीका अलग है। तो बेहतर है कि जो भी पौधा आप अपने घर पे लाएँ, उसके बारे में थोड़ी सर्च कर लें कि उसको क्या चाहिए, उस पौधे की क्या नीड्स हैं। क्योंकि कुछ पौधों की बेसिक नीड्स तो सब पौधों की एक जैसी होती हैं। पानी देना, पानी उन्हें चाहिए होता है, उन्हें मिट्टी चाहिए होती है, अच्छी मिट्टी चाहिए होती है, इसके अलावा उनको धूप चाहिए होती है, उनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। कुछ पौधों को बहुत जल्दी रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है, कुछ को साल या 2 साल में एक दफ़ा रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। तो बाकी उनकी और कुछ पौधों की नीड्स होती है, कुछ को धूप ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ को ठंड ज़्यादा चाहिए होती है। तो इन सारी बातों का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पौधे भी जानदार हैं, जैसे आप और हम जानते हैं कि वो भी जानदार हैं। और अगर उनसे प्यार किया जाए तो वो बदले में आपको प्यार वापस भी देते हैं। कुछ फ्रूट्स की सूरत में, कुछ फूलों की सूरत में, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की सूरत में जो आज मैंने बताई कि जो आप अपने बेडरूम में अगर प्लांट्स रखते हैं तो वो किस तरह आपको अपनी क्वालिटीज़ देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।